दिखाई दे रहा है ग्राम पंचायत बुचोली और यहाँ से आगे सीधा रास्ता जाता है कनीना नारनौल सड़क पे और इसके साथ साथ कनीना अटेली सड़क पे। और महेंद्रगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बुचोली गांव पहला ये गांव आता है और यहाँ से कनेक्टिविटी मार्केट की नहीं बताई जा रही। और भी बहुत सी मांगे हैं जिनको लेके जो व्यक्ति हैं गांव के वो धरने पे बैठे हैं। 5 दिवसीय सांकेतिक धरना ये दे रहे हैं कि भाई 5 दिन हम धरना देंगे, इस बीच हमारा काम हो जाए। नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति इनकी रहेगी, किस प्रकार से क्या कुछ इनकी मांगे हैं, वो सारी इनकी जुबानी आपसे सुनेंगे, आपको सुनाएंगे कि क्या समस्या को लेकर इन लोगों को गांव में धरना करने की आवश्यकता पड़ी। तो बातचीत करते। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? विनोद शर्मा। अच्छा जी, तो क्या मामला है ये मामला हमारा गांव पंचायत बुचोली से जुड़ा हुआ है जी। और इसमें हमारा जो अगुवा है जी। वैसे तो सारे गांव की तरफ से ही है, लेकिन ये पंकज जी ने इन्होंने अगुवाई की है। ये अगुवाई की है, इस बात के लिए की है, इसकी पीड़ा थी इनको कि ये काम हमारे गांव में होने चाहिए। हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं जो हमारे तो हरियाणा सरकार की जो सरकार की लाभ हैं वो मिल नहीं पा रहे, वो नहीं मिल पा रहे। मैं वही उसी बात पे आना चाहता हूँ। जैसे कि हरियाणा में 66 से बनने के बाद अपना हरियाणा ऐसा कहते हैं कि बिजली और सड़क गांव से गांव को जोड़ दिया गया है, लेकिन बड़े ही दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि आज भी हमारा गांव जो है सड़क योजना से हमारा गांव लाभान्वित नहीं हुआ है। उससे हमें एक तो मेन रोड हमारा जो है कच्चा रास्ता सीगड़ा गांव से लेकर के जो महेंद्रगढ़ को जाता है वो कच्चा पड़ा हुआ है। एक आप ये रोड देख रहे हैं डुलाना रोड, समझो, ये भी एक कच्चा रोड है। नहीं पूरा तो नहीं, अभी कुछ ग्राम पंचायत डुलाना ने बना दिया है और कुछ रोड हमारा बुचोले ने बना दिया है। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये 2 रोड की कनेक्टिविटी हमारे गांव से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है। नंबर 2, हमारे यहाँ पे एक पहले शहीद इस इलाके का अगर मैं नाम लूँ, हमारे हवलदार जयदाल जी जो मरणोपरांत सेना मेडल वीरता पुरस्कार से वो सम्मानित थे। 8 मई 1988 में वो श्रीलंका के जो है ना वहाँ पे शहीद हुए थे, लेकिन आज तक उनकी कोई प्रतिमा या उनका अनावरण हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदीप कौशिक जी ये बात बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो ना मरणोपरांत जो हमारे शहीद हैं उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हर गांव में इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये पहला पॉइंट इन्होंने रखा है, वो सब जो है ये शहीद के सम्मान के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले हमारी जो ये मांग है कि शहीद समाधि जो स्थल है उसको बना जाए। जो दूसरा पॉइंट आप बुलेट देख रहे हैं, यहाँ पर सरकार के द्वारा नियमित रूप से आज तक गांव में ये समस्याएं हैं सर, और कोई पैसा नहीं लगना इसका। रोडवेज विभाग को कोई पैसा नहीं लगना। यहाँ के जीएम, यहाँ के टीएम, बहुत से जो नज़दीक के लोग भी हुए, यहाँ से जो ना गुजरने वाला रास्ता जो ये बुचोली आप देख रहे हैं, मेघनवास देख रहे हैं, आगे 2 गांव पड़ते हैं हमारे जो है वो गागड़वास, बचेनी, बवानिया पड़ता है, कोका है, आगे सुंदरा है जो ना। और ये आपको के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये राजा महाराजाओं के समय से लेकर के बिकाजी महाराज इधर से गुजरते थे, तो यहीं से उनका जो है इंद्रप्रस्थ, हमारी आज की दिल्ली जो हमारा कैपिटल है, वहां से लेकर के बीकानेर तक यही रास्ता होता था। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन भी यहाँ कोई बस की हमारी सुविधा नहीं है। तो हमें ये इस बात का भी ये तकलीफ है, और ये नियमित जो हमारी बस की जो सुविधा है उसको चलाई जाए। और तीसरा, हमारे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि आज का युग बड़ा युग हो गया है, टेक्निकल वो हो गया है, तो एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी हम अनुरोध करेंगे सरकार से। उसके बाद में जो हमारे गांव की फिरनी है, आप खुद जा करके देख के आएंगे, इतना उबड़ खाबड़ है, कई लोग तो लंगड़े भी हो चुके ठोकर लग के। तो हम ग्राम पंचायत से वीडियो
के माध्यम से, डीसी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध प्रार्थना विनय करेंगे कि ये फिरने का भी जो है ना हमारा समाधान अति शीघ्र करवाया जाए। उसके बाद एक जो है ना पार्क और एक बच्चों का खेल का जो ग्राउंड है उसको भी नियमित रूप से अति शीघ्र इसको चालू किया जाए। जो काम गांव में पहले से होने चाहिए वो ही नहीं हो रहे। जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जैसे एक व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान जरूरत होती है, उसी तरह से जो है हमारी ये सारी की सारी चीजें। और एक बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हर विद्यालय में, क्योंकि ये हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये बहुत पुराना स्कूल है, मैं एज ए प्रवक्ता लेक्चरर होने के नाते मैं खुद भी ये डिमांड करूंगा, खुद भी ये मांग करूंगा। और ये सारे युवा साथी आप देख रहे हैं इस बात से जो ना हैरान और परेशान है कि यहाँ पर हमारी जो विज्ञान की जो शंकाएं है जो हमारी वो होनी चाहिए वो भी नहीं है। और ये सारी की सारी बातें, और आप देखेंगे खेतों में जाकर के हरियाली, इतनी बहुत जबरदस्त हरियाली थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ सकता है कि हमारे जमींदारों की जो कपास है वो एकदम नष्ट हो गई है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि कपास का उचित मूल्य कम से कम 40,000 रुपये प्रति एकड़ जो है ना हमारे गांव बुचोली को दिया जाए। ये मेरी सारी की सारी मांगे आपके चैनल के माध्यम से हैं और हमारा किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। हमारे जो है सब ये जागरूक लोग हो गए हैं, अब इनमें अवेकनिंग आई है। और मैं ये कहूँगा कि आपका चैनल हमारी बात को सुदूर तक पहुंचाए ताकि हमें ये जो सरकारी योजनाएं हैं इनका हमें लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे आपने देखा है गांव में समस्याओं को लेके ये धरना दिया गया है, तो भाई साहब जो अगुवाई कर रहे हैं पंकज जी उनसे बात करते हैं। जी, कैसे विचार बनाया ये करने का? देखो जी, विचार मेरा इस तरीके से आया। एक दिन ऐसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो जैसे ही प्रोफेसर साहब ने बताया कि शहीद जयदाल जी जो कि अपने अपने गांव बुचोली के लिए पूरे समस्त विश्व तक की बात की जाए तो उन्होंने विजय पताका शरीर में तोड़ने का काम किया, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिनको हम खेद प्रकट करते हैं कि उनको हम उनका अधिकार सही मायने के अंदर दिला नहीं पाए। क्योंकि आज हम उनके परिवार की बात करते हैं तो साथियों 30वीं पीढ़ी चल रही है। 30वीं पीढ़ी के अंदर उनके घर में लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी के अंदर कलरक है उनके घर में, और आज उनसे जो जिस टाइम पे वो शहीद हुए थे उसके बाद की 30वीं पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ सरकार की बात हो चाहे अपने ग्राम पंचायत की बात हो, कहीं ना कहीं विफल होती दिखाई दे रही है। ग्राम पंचायत इसलिए विफल होती दिखाई दे रही है क्योंकि साथियों एक हमारा गांव का सरपंच जिसने हमने विश्वास जताया कि हमारे बीच में युवा की भांति कार्य करेगा, वो कहीं ना कहीं संशय के अंदर स्थिति के अंदर है। उसने आज तक कोई भी ग्राम पंचायत के बीच में प्रस्ताव पारित नहीं किया गया कि जिस पर कि हम अपने वीर शहीदों को उनका सही शब्दों के अंदर उनका सम्मान दिला सके। और दूसरी बात, जैसे हमने बताया कि बस की हमारी समस्या है साथियों, जिस तरीके से हम रोडवेज अधिकारी के पास पहुंचते हैं मीडिया के माध्यम से, उनका एक ही जवाब था, हमारे पास कोई मांग पत्र नहीं आया। साथियों मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो बुचोली गांव हमारा वो मेहंदगढ़ तहसील के अंदर आता है या बहरोड तहसील के अंदर? आप एक बात पे संशय करोगे कि बुचोली गांव तो मेहंदगढ़ तहसील में आता है, लेकिन ऐसा अगर है तो बुचोली गांव मेहंदगढ़ की गोद के अंदर समाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई बस का संचालन नहीं होता। जितने मेरे गांव के युवा हैं किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कहा मेहंदगढ़ पहुंचने के लिए, लाइब्रेरी में जाने के लिए। मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, जिससे जो मेरे गांव की बहन बेटियां युवा साथी और जिनको भी परेशानी हो रहे, जो कंटिन्यूस डेली बेसिस पे प्रॉब्लम हो रही है, उनको निजात दिलाया जा सके। और बात करते हैं हमारे जो जमींदार परिवार खड़े हैं, मैं बता देता हूं साथियों, हम कोई टाटा बिरला की औलाद है नहीं, हम जमींदार परिवार से हैं, किसान परिवार से। हमारी स्थिति ऐसी हो रखी है कि हर एक बंदा कर्जा ले लेके तो फसल बोता है आज के दिन। और आज स्थिति कैसी होगी पता है? 10-10 किलो कपास 1 एकड़ के अंदर उत्पादन हो रहा है। किस मुंह से लेके हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? किस तरीके से हम शिक्षा देंगे? और किस तरीके से हमारे जो खर्चे अन्य खर्चे हैं समाज के जीवन के, अपने जीवन यापन के, ट्रैक्टर के खर्चे नहीं आ रहे। तो अगर मैं ये चाहता हूं सरकारें भी, समाज भी, गांव समाज, गांव पंचायत एक चीज संज्ञान में ले कि अपनी बात प्रस्ताव के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट तक, स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाए, जिससे जो इस शिकस्त दिखाई दे रही है जमींदारों के चेहरों पर, इनके पर खुशी आ सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम कपास बाजरे का मुआवजा 50,000 देने का हरियाणा सरकार काम करे और ग्राम पंचायत बुचोली वो प्रस्ताव पास करने का काम करे।
सरपंच ये काम कर नहीं रहा, क्या बात है? सर मैं तो ये देख पा रहा हूँ 2 दिन हो गए हमारे धरना चलते हुए, कहीं ना कहीं उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है कि मैं ये देख पा रहा हूँ हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग खड़े हमारे साथ में, वो कहीं ना कहीं इस चीज को तोड़ मरोड़ की पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भाई साहब, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताता हूँ, अगर हमारा प्रतिनिधि, हमने सभी ने अपने विवेक से जिताया, वहां उनकी बात रखने के लिए उनको रखा, लेकिन वो बंदा अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझ पा रहा कि मेरे को यहाँ गांव समाज के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस गांव समाज ने उनको बहुमत के साथ विजय पताका श्री में तोलने का काम किया, आज उसी गांव के बीच में आपको संशय की कोई, मैं समझ पा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है कि आपको संशय करना पड़े। सरपंच महिला है, पुरुष है? महिला है जी। तो वो काम नहीं कर रही। काम आपको, अगर ग्राम पंचायत बुचौली काम कर रही होती एक्टिव रूप से, मैं कहता हूँ गांव बुचौली के किसी युवा बुजुर्ग और नौजवान साथियों को इस तरीके से धरने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 दिन से क्या सरपंच आपके बीच में आई? नहीं पहुंचे, कोई बातचीत नहीं है जी। सरपंच का प्रतिनिधि नहीं आया सर, हाँ, प्रतिनिधि तक भी नहीं पहुंच पाए। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद जो है। बातें बता रहे हैं पंकज जी और जैसे मास्टर जी ने बताई, ये सही बातें हैं? मैं सबसे पहले मीडिया का हमारे गांव में पहुंचने का बड़ा भारी धन्यवाद करता हूं। और जो मांगे, ये हमारे गांव के जो मांग पत्र में 9 मांगे हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम से लंबित हैं, कोई मांग पूरी नहीं हुई। गांव की फिरनी है, उसकी हालात बहुत बुरी है और लोगों के लिए जमींदार बड़े परेशान हैं, मुआवजा अब तक नहीं मिला है। तो मेरा एक प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी जो गांव की समस्या हैं वो सभी हल की जाएं, और जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये वास्तविक रूप में वाजिब है। गांव के लोग हैं, 9 बातें सही हैं। हाँ, 9 की 9 बातें सही हैं। दूसरे नंबर पर इस पर जो मीडिया यहाँ पहुंचा है, जो मांगे हैं, इन पर सरकार का इतना खर्चा भी नहीं लगना है। 1-2 मांग है, उन्हीं पर क्या नाम है खर्चा लगना है। ये लाइब्रेरी वगैरह है, ये छोटा मोटा काम है। आज के जमाने में जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें सही है बाबू जी? हाँ, सब सही है, होनी चाहिए गांव में, बिल्कुल होनी सरपंच चाहिए। कर नहीं कर रहा है क्या? इसीलिए गांव बैठा है सरपंच भाई। कुछ पीछे है काम करने में। सरपंच पीछे है, इसीलिए बैठना पड़ा है। अच्छा, मतलब काम कर नहीं रहा। हाँ, काम तो दोस्तों, करता तो बुचौली बैठ- गांव में है और इनके बस स्टैंड पे मेन रोड पे जो सड़क है महेंद्रगढ़ से काफी जगह को जोड़ती है, काफी गांवों से होके अटेली जो कनीना सड़क मार्ग है उसको भी जोड़ती है, कनीना से नारनौल सड़क उसको भी जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी ये बस या यहीं पे नहीं आती, आगे भी नहीं जाती। आगे भी नहीं है सर, कोई आगे रोड, भी नहीं, इस रूट पे कोई रोडवेज नहीं है। कोई रोडवेज नहीं है। पर्सनल हर बंदा अपना ऑटो 200-300 रुपए में करके जाता है, या फिर किसी बाइक वाले को रुकवाता है। और बाकी हमारे पूर्व सरपंच साहब भी पहुंच चुके हैं, ये अपने विचार रखेंगे। जी सरपंच साहब कैसे हैं जी? नमस्कार जी। ठीक हो? मीडिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया वालों का। क्या कहोगे मामला? आपने भी मामला बहुत गंभीर है। या तो कितने समय पहले रहे सरपंच आप? मैं 2010 से 2015 अलग मेरी मिसेज थी, अच्छा, कार्य मैंने किया था। तो क्या कहोगे, कार्य अब नहीं हो रहे? अब तो रत्ती भर भी नहीं हो रहे। रत्ती भर भी नहीं हो रहे। हाँ, सच्चाई तो ये है, नु कोई पर्दा डाले, ये सीसी कैमरे लगा दिए, ये कुर्सियां डाल दिए, कोई कार्य नहीं। सड़क नहीं बन रही, लेकिन नहीं, और भी कोई कार्य नहीं। सड़क तो वो 5 गांव घूमते हैं इस रोड से, इस परली फिरनी से। चीतड़ांग, देवास, मेघनवास, जो रेवाड़ी को या 152 पे चढ़ते हैं, सब इधर से निकलते सिगड़ा होते हुए जाते हैं। हैं। हाँ, शेगड़ा होती है। हालात देखो, मौका देखो, जब पता लगे। पानी ऐसे भरा रहता है। पानी ही इतना चौमासे में तो निकला ही नहीं जाता। ये हमारे नंबरदार साहब हैं जी दोनों। जी नमस्कार साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। सड़क नहीं है, सड़क सड़क के बनाने के लिए जगह सड़क नहीं है क्या गाँव में? नहीं, सड़क तो ये बनी हुई है, इसमें बस चलनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, 1-2 जो फिरनी वगैरह उसमें सिवर डला है ना, उसको पक्का करा जाए। वो टूटी फूटी सिवर पड़ी डाले है, हैं। सिवर डाले है उसमें। ठीक है, और ये कुछ मांगे हैं, ये सब जायज मांगे हैं हमारे गांव की, ये सरकार को करनी चाहिए। जैसे पहले मैंने शायद आपको इससे पहले मैंने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हमारा गांव का बिल जो है ना, बिजली का बिल, वो बुच्चावा से भरने जाते हैं हम। बल्कि 3 किलोमीटर हमारे से महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ हर आदमी कोई न कोई काम जाता रहता है, अपना बिल भी भरा है। अब आउट वापिस हमें जाना पड़ता है इधर 9-10 किलोमीटर। मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? मुख्यमंत्री ने, आपके पास वीडियो भी होंगी, सबको पता है, मुख्यमंत्री ने भरी सभा में घोषणा की थी कि बुचौली गांव का बिल महेंद्रगढ़ भरा जाएगा। लेकिन आज तक कोई, ये और अभी जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर का अच्छा। टाइम का है जी वो, तो अब तो मतलब सीएम की भी किसी ने नहीं सुनी है। ना सीएम की भी नहीं सुनते। हरियाणा में अब हरियाणा में लाइट बिजली जब से लगी है इस गांव में, तब से हमारे बिल महेंद्रगढ़ भरे जाते थे। बाकी
अब बदल दिए। हम कंवर सिंह जी से इसमें एमएलए नहीं बने थे, उससे पहले भी उससे मिले थे। उन्होंने कहा मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, बिल यहीं भरे जाएंगे। बाकी वो एमएलए बन गया, अब भी हमारे बिल क्या नाम है यहाँ अपने बूचावास भरे जाए। बूचावास भरे जाए। मुख्यमंत्री की नहीं मान रहा, सच्चाई तो ये मुख्यमंत्री की नहीं मान रहे। नमस्कार सर, आपको आपके मैडम को सब, ये सारी की सारी मांगे जो हैं वो सारी की सारी जायज़ हैं और होनी चाहिए। कोई लंबी चौड़ी खर्चे वाली मांगे नहीं है, मूलभूत सुविधाओं में से जुड़ती हुई ये मांगे हैं। और सड़क का तो इतना बुरा हाल है कि ना पूछो बात। मैं एक बुजुर्ग भी हूँ और हैंडीकैप्ड भी हूँ, और रेड क्रॉस की तरफ से मुझे ट्राई साइकिल भी मिली हुई है। जनवरी में मुझे ट्राई साइकिल मिली थी। इस रोड की वजह से मेरी साइकिल 4 बार टूट चुकी। इतना गंदा रोड है, एक्शन कोई नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और पश्चिमी फिरनी में जो है ना, पश्चिम साइड में गंदे पानी की निकासी के लिए कोई नाली नहीं है। मैं डीसी साहब से 3-4 बार मिला। सरपंच महोदय खुद डीसी साहब से जाकर के ये कही कि वहाँ तो मकान ही नहीं है, कुंडियाँ हैं। जब से मैं 42 साल से गांव की नंबरदारी कर रहा हूँ और उसी मकान में रह के कर रहा हूँ, तो मैं कुंडी में बैठ के नंबरदारी कर रहा हूँ, जब सरपंच महोदय का खुद का मकान उसी रोड पे है। उसका गंदा पानी भी जो है ना पूर्व साइड की नाली में जो है ना वो जाता है। मतलब हर मकान का गंदा पानी पूर्व साइड की नाली में जाता है और हर मकान के सामने वो ब्रेकर का रूप बन रहा है। बुरा हाल है, मतलब बुरा हाल। हर निजी वाहनों, निजी स्कूलों के वाहन जो है सब इसी रोड से आते जाते हैं। इतना बुरा। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र है जी। बुचौली से ही है? जी बुचौली से हूँ। जितनी भी हमारी जो मांगे हैं ये बिल्कुल जायज मांगे हैं जी। और देखो मजबूरी में हमने इस धरने पे बैठना पड़ा, नहीं कोई भी नहीं चाहता कि हम धरने पे बैठे। हाँ जी, और सरपंच से भी काफी वो कर ली, लेकिन इस पे सरपंच को इंटरेस्ट शायद दिखा नहीं रहा। हमें नहीं लगता कि उसकी मंशा है कि भी काम किया जाए। तो हम तो सरपंच से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे साथ मिलकर इन मांगों को आगे तक उठाए। हम यदि सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच जो हमारे साथ चलेगा तो उसको मजबूती मिलेगी जी। बिल्कुल, साथ होंगे तो हम सरपंच से भी चाहते हैं कि हमारे साथ आए और जहाँ जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े हम उनके साथ हैं, चले इन मांगों को पूरी करें। बाकी ऐसा कोई कारण लगता है क्यों नहीं आ रहा सरपंच साहब? हाँ जी नमस्कार प्रदीप भाई साहब, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का यहाँ बुचौली गांव में पहुँचने पर बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करता हूँ। प्रदीप भाई साहब, जो आप ये 5 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन बुचौली गांव में जो चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत बुचौली कंप्लीट पंचायत के खिलाफ चल रहा है। क्योंकि पंचायत को बने हुए लगभग 3.25 साल कंप्लीट हो चुके हैं और बुचौली गांव में कोई भी ईंट लगने का कोई काम नहीं है। हाँ जी, जो ये अपने पंकज भाई धरने पे बैठे हैं, मांगे इनकी जायज है, लेकिन सरपंच साहब इनकी पैरवी नहीं कर रहा। सरकार की गलती तो हम तब निकाले जब हम पहले अपने गांव से, अगर जो गांव की जो पंचायत बनती है, गांव ने एक सरपंच नुमाइंदा चुन के हमें आगे के लिए भेजा है हमारी मांगों को उठाने के लिए। पिछली 3.25 साल से सरपंच हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कोई काम नहीं हो रहा। गांव पिछले कारण पता है इस बात का क्यों नहीं कर पा रहा, कोई कारण समझ में आ रहा? प्रदीप भाई साहब, कारण एक्चुअली ऐसा तो वही बता सकते हैं, हम तो देखो उनके अंदर की बातें क्या बता सकते हैं। लेकिन पिछली 3 साल से सरपंच बिल्कुल विफल है, गांव में काम नहीं हो रहा। हाँ जी, और 5 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, जैसे कि जो मेरे से पहले काफी वक्ताओं ने बताया, जैसे बिजली का बिल भरने के लिए कि भाई हमें बुचास जाना पड़ता है, या जैसे कि जो वो कोई भी सड़क की डिमांड है, जैसे मेरे से पहले काफी वक्ताओं ने बताया कि भाई हमें बिजली बिल भरने के लिए बुचास जाना पड़ता है। और मुख्यमंत्री ने जैसे घोषणा की थी, मैं भी इस बात से एग्री हूँ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, लेकिन उस चीज के लिए पैरवी करना पड़ता है। मुख्यमंत्री आपका यहाँ बिल भरवाने के लिए बुचौली नहीं आएगा, उसके लिए पंचायत को, सरपंच को, पंच को, गांव के मौजूद लोगों को, आप लोगों को वहां पर जो भी हमारे ऑफिस है, कार्यालय, वहां पर जाके जो भी उनकी फॉर्मेलिटी जो वो पूरी करनी पड़ती है। हमारा जो सरपंच है पिछले 3 साल से कहीं भी नहीं जा पा रहा है जी भाई साहब। तो इसलिए मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी जो भी बैठे हैं, डीसी बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं, बीडीओ बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं, वो हमारे गांव की तरफ ध्यान दें और हमारे जो गांव की बेसिक जरूरतें हैं, जैसे फिरनी होगी और भी काफी सड़कें होगी, जो बेसिक मांगे हैं, जैसे ई लाइब्रेरी। आज टेक्निकल जमाना है, आप हर गाँव में आप लोग भी जाते होंगे और देखते होंगे कि गाँव में कितनी सुंदर सड़कें, कितने सुंदर पार्क। ये किस चीज की कमी है? ये सिर्फ
सरपंच की कमी है। जो हम ग्राम पंचायत जो नुमाइंदा चुनती है वो सिर्फ और गांव के विकास के लिए चुनती है, नहीं यहाँ विधायक काम करने के लिए। तो विधायक के पास आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ सभी को कि काम भाई हो जाए। हाँ बुचौली की तरफ से थोड़ा ध्यान दोस्तों दिया जाए। बुचौली गांव में है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन 5 दिन का सांकेतिक धरना चल रहा है। और अभी इस विषय को लेके जो बातें सरपंच अगुवाई नहीं कर पा रहा है उनसे चलेंगे, बातचीत करेंगे उनका क्या कहना है। और सरकार और जो डीसी हैं, एसपी हैं, एसडीएम हैं और विधायक हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाया जाए शेयर करके, ताकि वो इस समस्या पर संज्ञान ले सकें। वीडियो शेयर करें और देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।